पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लड कल्ट और जोंगचोन ग्रुप वालों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मुशिन अपनी जोंगचोन ग्रुप को लीड कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ब्लड कल्ट के लीडर और उनके सारे साथी उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो जोंगचोन ग्रुप के साथी उनके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं, वो सारी अपनी तलवारों से अटैक कर रहे हैं, जबकि वहीं पर आउन की तरफ भी दिखाते हैं। आउन अपनी सिल्वर थ्रेड के साथ उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो अपनी सिल्वर थ्रेड को उनकी गर्दन में लपेटती है और साथ ही खींचते हुए उनकी गर्दन उड़ा देती है। जबकि उसी वक्त एक वॉरियर साइड की तरफ से आता है और आउन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आजियोन उस अपने सिल्वर थ्रेड को यूज करते हुए उस असैसिन को मार देती है और अपनी बहन को बचा लेती है। लेकिन उसकी बहन जरा भी होश नहीं होती और उससे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल सकती हूँ। इन दोनों बहनों के सारे फैमिली डिफरेंसेस अभी तक खत्म नहीं हुए। बेकजियोन की तरफ भी दिखाते हैं, बेकजियोन भी वहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स को मार रहा होता है। मास्टर डूवोन भी काफी अच्छा कर रहे हैं। उसी वक्त एक वॉरियर मास्टर डूवोन के ऊपर पीछे से अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर मुशिन आता है और उसे पंच मारते हुए उसे मार देता है और मास्टर डूवोन को बचा लेता है। फिर मुशिन जंप करते हुए आगे बढ़ता है और अपने वन स्टेप को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है और अपनी की पावर को रिलीज करता है। और जैसे ही रिलीज करता है, सामने जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में मर जाते हैं। मास्टर डूवोन से देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये रहा हमारा वॉर गार्ड जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कल्ट का लीडर भी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो दूर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, लगता है कि बैटल बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अब जबकि वॉर ऑफ गॉड इस बैटल में शामिल हो चुका है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा ये बैटल आगे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा चाइना में डिस्ट्रक्शन होगी। और वो अपने बाकी के बचे हुए साथियों से भी इशारा करके कहते हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, और वो उन सभी को भी आगे भेज देते हैं। जबकि वो सारे भी चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि सामने जाने वाले सारे मर रहे हैं। फिर हांसुजिन की तरफ दिखाते हैं, हांसुजिन भी काफी सारे असैसिन्स को मार देती है। हांसुजिन अपनी साइड पर जीवोन की तरफ देखती है तो जीवोन को एक असैसिन मार रहा होता है, क्योंकि जीवोन इन सभी में सबसे ज्यादा कमजोर है। एक असैसिन उसे पीछे धक्का देने के बाद जंप करते हुए उसे मारने लगता है। हांसुजिन जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके कंधे पे अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। और वो जीवोन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीवोन उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जीवोन कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे लगा था शायद कि इनके कुछ लोग मरे हुए नीचे पड़े हैं, तो ये लोग अपने मरे हुए साथियों के ऊपर पाँव रखकर तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो तो जरा भी हिचकिचा नहीं रहे, वो अपने मरे हुए साथियों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हांसुजिन जीवोन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ब्लड कल्ट वालों के दरमियान कोई इस तरह के इमोशंस हैं? उन्हें एक दूसरे की जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ पर तुम जितने भी असैसिन्स को देख रहे हो, ये सारे के सारे उस बुड्ढे घुसट के फॉलोअर्स हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जबकि मोशन भी काफी सारे लोगों को मार रहा होता है, वो जिसे भी अपनी पाँव से हिट करता है उसका सर उड़ा देता है। लेकिन फिर भी वो सारे के सारे असैसिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई जा रहे हैं और उससे मार खाई जा रहे हैं। मोशन बहुत सारे को मारने के बाद मास्टर डूवोन से पूछता है, मास्टर डूवोन बाकी सब कैसा कर रहे हैं? क्या वो सब लोग ठीक हैं? वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से और भी ज्यादा आ रहे होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, आउन और जीवोन दोनों ही थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा फाइट की है। मोशन मास्टर डूवोन से कहता है, लीबियोंग, हाउन और लीयून इन तीनों को बैक लाइन पर भेज दो, जबकि बाकी सभी को फ्रंट पे भेज दो। मैं और हांसुजिन हम दोनों फ्रंट लाइन पे रहेंगे और इन सब की फॉर्मेशन को तोड़ेंगे। मिस्टर डूवोन आप बाकी सभी के साथ हमारे पीछे रहना। तो अपनी फॉर्मेशन बना लेते हैं। बहुत सारे असैसिन उनके सामने उनके करीब पहुंच जाते हैं। हांसुजिन कहती है, हमारे बहुत सारे साथी काफी ज्यादा थक चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें डायरेक्टली जाकर कल्ट के लीडर के ऊपर अटैक करना चाहिए? एक बार वो मर गया तो ये सारे के सारे खुद ही हार मान लेंगे। मुशिन उसे कहता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं सीधा उसी के ऊपर अटैक करता। अब 20 साल पहले मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पर था, तब मेरी फुल स्ट्रेंथ के पंच को भी उसने बर्दाश्त किया था और वो जिंदा है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं जा रहा। तुम बस इन सभी पर फोकस करो, मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को हो सके उतने को मार दूं। फिर वो सारे लोग उनके करीब पहुँच जाते हैं। मुशिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन्हें वन पंच के साथ पंच मारता है और हांसुजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। वीडियो में लिपटा हुआ मास्टर वहीं पर खड़ा होता है और वो हांसुजिन की तरफ देख रहा होता है उसे फाइट करते हुए, क्योंकि हांसुजिन मैग्यू क्लैन से है। तो हांसुजिन को वहाँ पर फाइट करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। फाइट एक बार फिर से जारी है। मास्टर डूवोन कुछ असैसिन्स की तरफ देखते हैं जो कि साइड से होकर पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, ये सारे के सारे तो एक फॉर्मेशन बना रहे हैं। मुशिन हांसुजिन से कहता है, हांसुजिन फ्रंट लाइन को मुझ पर छोड़ दो, तुम पीछे जाओ और जाकर उनकी हेल्प करो, क्योंकि अब ये सारे के सारे असैसिन्स हमारे इर्द गिर्द एक दायरा बना रहे हैं ताकि ये हमें यहाँ पर कॉर्नर में ला सके और हमारे करीब आते जा रहे हैं। जोंगचोन ग्रुप वाले बहुत ही क्लोज एज पर हैं, वो सारे उनके इर्द गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं और वो सारे उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे। मुशिन कहता है, लगता है कि इन्होंने अपनी फॉर्मेशन को चेंज किया है, चलो फिर ठीक है, मुझे भी अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो सामने की तरफ देखते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो सामने ग्राउंड पर पंच मारता है जिससे उसकी बहुत सारी पावर्स रिलीज होती हैं और सामने एक लॉन्ग रेंज तक जितने भी असैसिन्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। ये देखकर तो उनका कल्ट का लीडर भी हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इस सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हालांकि उसके अपने साथी मारे जा रहे हैं। मुशिन वहाँ पर बहुत सारों को मारने के बाद अपने सामने की तरफ देखता है तो वो सारे के
सारे साइड पार होकर बाकी सभी की तरफ जा रहे होते हैं। मुशिन कहता है लगता है कि इस कमीने बूढ़े का यही प्लान है, ये सिर्फ यहाँ पर मुझे जिंदा रखना चाहता है और सभी को मारना चाहता है, इसलिए अपने असैसिन्स को साइड पर भेज रहा है। जबकि वो मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं। मुशिन योंगचियोन ग्रुप वालों से कहता है वापस चलो। मास्टर डूवोन भी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। मुशिन कहता है हैरान होने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग यहाँ से अभी वापस नहीं जाते तो हम में से 3 नहीं 5 लोग मारे जाएंगे। मुशिन उनसे कहता है मैं यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप बाकी के सभी को अपने साथ लें और यहाँ से जाएं। मुशिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से कुछ उड़ती हुई तलवारें आती हैं और उन सारे असैसिन्स को लगती हैं और असैसिन्स वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर डूवोन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, हांसू जिन भी, और वो पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। कल्ट के लीडर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनकी हेल्प यहाँ पर आ चुकी है। मैग्यो क्लैन की डेथ ब्रिंगर ग्रुप के लोग यहाँ पर आए हैं, डैमबेग भी उनके साथ ही है। डैमबेग हंसते हुए प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मैंने तुमसे कहा भी था कि कुछ को मेरे लिए छोड़ देना, अभी किसी को मारना चाहता हूँ। हांसुजिन डैमबेग को देखकर काफी खुश होती है। मास्टर डूवोन भी काफी खुश होते हैं। मोशन से कहते हैं सर हमारे लिए हेल्प आ चुकी है, ये लोग सारे मैग्यो क्लैन से हैं। ब्लड कल्ट के लीडर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं ये सारे 100,000 माउंटेन से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। पिछली बार मैंने इन सभी को छोड़ दिया था, सभी को एलिमिनेट नहीं किया था, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। डेथ ब्रिंगर ग्रुप के वहाँ पर आने से इनकी काफी ज्यादा हेल्प हो गई है और वो सारे के सारे प्रोफेशनल वॉरियर्स हैं और बहुत सारे असैसिन्स को मारना शुरू करते हैं। जबकि मोशन भी फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है। वहीं पर एक असैसिन जंप करते हुए मोशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोशन तक पहुँचने से पहले ही इसके ऊपर कोई अपनी तलवार से अटैक करता है। वो डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर होता है। मोशन उसकी तरफ देखता है। डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी मोशन की तरफ देखता है। उसे भी पता है कि ये सर मोसो वोल। उसके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है सर मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मोशन आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है। हांसुजिन डैमबेग से कहती है हमें तो लगा था कि तुम लोग यहाँ पर टाइम पर नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। डैमबेग कहता है मेरे मास्टर ने मुझे एक लेटर भेजा था, उसने कहा कि तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच जाए। हांसुजिन कहती है क्या वाकई में सापाई चियोन ने तुम्हें मैसेज भेजा था। और यहीं पर हांसुजिन एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर सापाई चियोन उसे कहते हैं प्रिंसेस तुम बार बार मेरे पास क्यों आती हो, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं फाइट नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मास्टर सापाई चियोन ने उसकी इतनी हेल्प कर दी है कि उसने इन सभी को मैसेज भेजकर उनके साथ फाइट करने के लिए भिजवा दिया है। इस बात से हांसुजिन काफी ज्यादा खुश है। ली बियोंग भी एक वॉरियर को मारने के बाद उन सब से कहता है मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। बेगजियोन कहता है लगता है कि मैग्यो क्लैन के लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने की वजह से ये सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए हैं। मास्टर डूवोन अपने लोगों से कहते हैं अब तुम लोगों को फ्रंट पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहकर इनका सामना करो। ब्रिंगर ग्रुप वालों को फ्रंट पे जाने दो। डेथ ब्रिंगर ग्रुप वाले ऊपर से जंप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उन सबको मार रहे होते हैं और कहते हैं अब जबकि ये सब लोग काफी वीक हैं, तो हम लोग इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। कल्ट के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैग्यो क्लैन वालों को लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था, मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया और ये सारे के सारे चूहे फिर से मुझे काटने के लिए आ रहे हैं। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करते हैं और नीचे ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारते हैं और इस बात की परवाह किए बिना कि सिर्फ वहाँ पर डेथ ब्रिंगर ग्रुप के लोग नहीं बल्कि उसके अपनी भी कल्ट के लोग हैं, उन सभी को मार डालता है। मास्टर डूवोन उसकी पावर्स को सेंस करने के बाद कहते हैं ये मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा जालिम भी है। ब्लड कल्ट के मास्टर कहते हैं मैग्यो क्लैन वालों पिछली बार मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम सभी को मार डालूंगा और फिर मैं एक गॉड बन जाऊंगा। कल्ट के लीडर के सामने मास्टर डूवोन खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल और कोई भी नहीं है। मास्टर डूवोन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को उसके सामने करते हैं और कहते हैं सबसे पहले मुझे मारना होगा। कल्ट के लीडर अपनी सिर्फ एक उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। साथ ही मास्टर डूवोन का कंधा जख्मी हो जाता है। मास्टर डूवोन जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। जोंगचियोन ग्रुप के सारे मेंबर अपने कमांडर को गिरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए उसके पास आते हैं। हाउन और जीवोन दोनों भागते हुए सबसे पहले उनके पास आते हैं और बाकी उसे कहते हैं तुम सब लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और कमांडर को यहाँ से निकालो। लेकिन ब्लड कल्ट के लीडर उन सब से कहते हैं इसको यहीं पर छोड़ दो क्योंकि तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे, मैं तुम सब लोगों को यहीं पर मारूंगा जहाँ पर तुम लोग खड़े हो। हाउन अपने सिल्वर थ्रेड को यूज करते हुए के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जब मास्टर डूवोन उसका कुछ नहीं कर सके तो हाउन क्या कर पाएगी, वो अपने सिल्वर थ्रेड से लीडर के ऊपर अटैक करती है। लीडर उसके सिल्वर थ्रेड को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है चलो ठीक है तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो तो मैं इसको खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसी के सिल्वर थ्रेड में अपनी पावर्स को इंसर्ट कर देता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है।
है। हाउन और जीवोन भी काफी जख्मी हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मुशिन आ जाता है। मुशिन साइड से लीडर के ऊपर एक पंच मारता है। लीडर हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, 20 साल पहले भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और अब भी नहीं कर पाओगे। मुशिन उसे पंच मारने के लिए अपने 7 स्टेप को यूज करता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। कल्ट के लीडर भी मुशिन के पंच की वजह से नीचे ग्राउंड पर आकर गिरते हैं। एल्डर और बाकी के असैसिन्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कहीं हमारे लीडर मर तो नहीं गए। एल्डर सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कल्ट के लीडर से इस लड़के की पावर ज्यादा है। जीवोन मुशिन से कहता है, मास्टर डुवोन की इंजरी जख्म काफी ज्यादा गहरा है, इसलिए हमें इनको यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा और जख्म पर पट्टी करना पड़ेगी। मुशिन उनसे कहता है, जल्दी से मास्टर डुवोन को अपने साथ लेकर जाओ और जाकर इनके जख्म को क्योर करो। मास्टर डुवोन कांपती हुई आवाज के साथ कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना सर मोसोवोल, मैंने आपको फेल कर दिया। मुशिन उसे कहता है, मास्टर डुवोन आपको जिंदा रहना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो कि आपको करने हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डुवोन काफी ज्यादा जख्मी है। जीवोन कहता है ये तो काफी जख्मी है, हमें इन्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। मास्टर डुवोन मुशिन से कहते हैं, सर मोसोवोल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपका साथ नहीं दे पाया। मुशिन उसे कहता है, मास्टर डुवोन अभी आपको जिंदा रहना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो कि आपको पूरे करने हैं, आप यहाँ पर नहीं मार सकते। और यहीं पर कल्ट के लीडर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मुझे तुम चाइनीज की यही बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस है, तुम एक दूसरे की बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। एक पावरफुल बंदे को दूसरे के ऊपर राज करना चाहिए, ना कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितनी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तुम इन सभी के ऊपर राज कर सकते हो। मुशिन उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी बात को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पर ना तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी वीक को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जो ये चाहता हूँ कि वो लोग जिनको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ उन्हें नुकसान न पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि वो सारे लोग मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएं या फिर वो सारे मर जाएं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहीं पर पट्टी वाले मास्टर को भी दिखाते हैं, उसकी भी सोच बिल्कुल ऐसी है कल्ट के लीडर जैसी। वो भी कहता है, मोसोवोल हमारे बारे में यही तो बात है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। कल्ट का लीडर हंसता और कहता है, तुम्हारे जैसे पागल लोग ही इस तरह की सोच रखते हैं, जबकि मेरे जैसे महान लोग जो कि सिर्फ एक गॉड बनना चाहते हैं उन्हीं के मकासद बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मोशिनो से कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरी सोच बहुत ज्यादा घटिया है, तो मेरी इस घटिया सोच में तुम्हें मारने की भी सोच शामिल है। मोशिनो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कल्ट का लीडर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सामने जितना भी रास्ता होता है उसको क्लियर करता है। जबकि मोशन चलाकर अपने ग्रुप वालों से कहता है, जल्दी से साइड पर हट जाओ, और वो सारे के सारे साइड पर हट जाते हैं। जबकि उसकी एनर्जी सामने की तरफ आ रही होती है। इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मोशन कहता है, मुझे एक और स्टेप को यूज करना पड़ेगा। पहले उसने 7th स्टेप को यूज किया था, इस बार वो 8th स्टेप को यूज करते हुए जबरदस्त पंच मारता है। मोशन अपने पंच की एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी को काउंटर अटैक करता है, जिससे उसकी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। उसकी एनर्जी को डेसिपेट करने के बाद कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है, चलो मेरे पास आ जाओ। मोशन भी उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो दोनों इस बार डायरेक्टली अपने पंचेस को टकराते हैं और नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। उनकी पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है। मोशन उसके पंच को अपने बाजू से ब्लॉक करता है, जबकि कल्ट के लीडर अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हुए ऊपर हवा में चले जाते हैं और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट हो रही है। कल्ट के लीडर मोशन को पंच मारते हैं और मोशन ऊपर से नीचे डायरेक्टली जमीन पे ऊपर आकर गिरता है। साथ ही लीडर भी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मोशन नीचे खड़ा होकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लीडर उसे कहता है, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, 20 साल पहले भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डैमबेक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैं भी एक फिस्ट वॉरियर हूँ और ये दोनों भी फिस्ट वॉरियर्स हैं। दोनों की फाइट को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। आसमान भी हिल रहा है और जमीन भी हिल रही है। डैमबेक कहता है, अगर हम लोग पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड पर चले जाते हैं, यानी कि अपनी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पीक पर चले जाते हैं, हमारे पास इस तरह की मॉन्स्टर्स पावर आ जाती है। बस मेरे पास भी एक दिन इस तरह की पावर आए। वहाँ पर धमाके के धुएं के हटने के बाद कल्ट के लीडर की तरफ दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, जबकि मोशन की तरफ दिखाते हैं। हालांकि वो भी सही सलामत है, लेकिन वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। मोशन भी इस बात से काफी चौंक जाता है। कल्ट के लीडर उसे कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी ये पंचेस जो कि किसी की भी हड्डियों का चूरा बना सकते हैं, मेरे सामने फेल क्यों हो गए? ताकि तुम्हारी पावर ने तुम्हें धोखा दे दिया है। इस वक्त तुम तो मेरे कपड़ों को भी स्क्रैच
स्क्रैच नहीं कर पा रहे। जबकि मोशन भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। कल्ट के लीडर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं सबसे पहले तुम्हारी दोनों बाहों को उखाड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारी दोनों आंखों को तुम्हारी खोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी खून के अंदर सनी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक आसान मौत मिले, मैं तुम्हारी बॉडी के इतने ज्यादा पीसेस करूंगा तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिले, एक आहिस्ता और दर्दनाक मौत। मोशन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो 8 से आगे बढ़ गया है, वो 9 स्टेप को यूज करने वाला है। कल्ट लीडर जंप करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हारे बाजू उखाड़ूंगा। वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। लीडर अपनी बहुत सारी पावर्स को रिलीज कर रहे हैं। वो लोग जहाँ पर भी जाकर पंचेस को रिलीज करते हैं उनकी पावर से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। मोशन को भी कल्ट के लीडर की पावर्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मारते हैं। मोशन बार बार पीछे की तरफ हट जाता है और वो बार बार फिर से आगे बढ़कर उस पर अटैक करते हैं। एल्डर जो कि दूर खड़े जो देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे कल्ट के लीडर उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा। एल्डर पट्टी वाले मास्टर से कहते हैं लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में क्या सोचना है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पट्टी वाले मास्टर भी सामने की तरफ फाइट को ही देख रहे होते हैं। वो कुछ और एनालाइज कर रहे होते हैं और उन्हें मोशन की सारी गेम की समझ आ जाती है। वो कहते हैं अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पट्टी वाले मास्टर कहते हैं अब मुझे पता है कि सॉन्गवॉल ब्लड कल्ट के लीडर के साथ फाइट नहीं कर रहा, वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रख रहा है ताकि वो उसके ऊपर अटैक न करे, ताकि वो ब्लड कल्ट के लीडर के अटैक्स को यूज कर रहा है उसी के कल्ट के लोगों को मरवाने के लिए। कल्ट के लीडर जितनी बार भी उसके ऊपर अटैक करते हैं वहाँ पर जितने भी आसपास कल्ट के लोग होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। मोसोवोल वाकई में बहुत ही समझदार है क्योंकि अगर वो इस फाइट को हार भी जाता है तो ब्लड कल्ट वालों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि बाकी के म्यूरियम कोलिशन वाले उन्हें आसानी से हरा सके। लेकिन बात तो फिर वहीं पर आकर रुकती है कि इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये इन सभी को बचाना चाहता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कल्ट के लीडर तो इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो बार बार मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं कि इसमें उनके बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और मोशन भी अपने प्लान पर बना हुआ है। वो बार बार उनसे मार खा रहा है। कल्ट के लीडर उसे आखिरी पंच मारते हैं तो मोशन पीछे जाकर गिरता है लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। कल्ट के लीडर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। मोशन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बाजू उखाड़ने वाले हो, अगर तुम्हें मेरे बाजू चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी और मुझे हराना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था कि गॉड ऑफ वार को हराना इतना ज्यादा आसान है? इस बात से लीडर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी और ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हैं और वो अपनी एनर्जी के अटैक को सामने की तरफ रिलीज कर देते हैं और सामने बहुत सारे कल्ट के लोग मारे जाते हैं। और अब तो कल्ट के लीडर की शक्ल बिल्कुल एक डीमन गार्ड की तरह लग रही है क्योंकि उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही चमक रही हैं। उसे कहता है मैं तुम्हारी न सिर्फ बाजू खाड़ूंगा, अब मैं तुम्हारी टांगे भी काटूंगा। जबकि मोशन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जितनी बार वो पावर्स को रिलीज करता है उतनी बार वो अपने लोगों को मारता है। लेकिन जैसे कल्ट के लीडर मोशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त सामने से एक बड़ी सी एनर्जी स्लैश आती है। कल्ट के लीडर पर अटैक होता है। कल्ट का लीडर जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है लेकिन उस स्लैश की पावर काफी ज्यादा होती है। एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब ये यहाँ पर कौन आ गया। न सिर्फ एल्डर बल्कि पलटियों वाला मास्टर भी काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर मास्टर सॉन्गवॉल आ चुके हैं जिन्हें गार्ड ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है। पलटियों वाले मास्टर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर सॉन्गवॉल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मोशन भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है सॉन्गवॉल तो तुम यहाँ पर आ ही गए। जैंगजुक और जैंगजुन भी सॉन्गवॉल को पहली बार देख रहे हैं। वो भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो यही मास्टर सॉन्गवॉल है जिन्हें ब्लेड गॉड भी कहा जाता है। आंसुजिन भी काफी खुश होती है और कहती है ये बूढ़ा कुसर यहाँ पर आ ही गया, इसने मुझे मोशन के पास भेजा था, वहाँ पर इस तरह एक्टिंग कर रहा था जैसे कि ये कभी भी उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा। मास्टर सॉन्गवॉल कहते हैं तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को मार डाला और उसकी मौत का बदला अब मैं तुमसे लूंगा। तुम्हें मारने के बाद उसकी मौत का बदला पूरा होगा। उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे से म्यूरियम कोलिशन की फोर्सेस आ रही होती हैं। मास्टर वैंग एम उनको लीड कर रहे होते हैं। कल्ट के जितने भी असैसिन्स होते हैं वो सारे उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भागने की फिराक में हैं। जीवोन मास्टर डूवोन से कहता है कमांडर क्या आप सुन रहे हैं, हमारी फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं, म्यूरियम कोलिशन वाले यहाँ पर आ गए हैं। मास्टर डूवोन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ मुझे आवाज आ रही है, देख रहा हूँ हमारी म्यूरियम कोलिशन के लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग जरूर जीत जाएंगे। म्यूरियम कोलिशन की आर्मी वहाँ पर आते ही उनके ऊपर अटैक कर देती है। मास्टर वैंग एम कहते हैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए। फिर वो दोनों ही आर्मीज आपस में टकराती हैं और उन सारे ब्लड कल्टिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। पट्टी वाला मास्टर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, म्यूरियम कोलिशन वाले ये सारे तो एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन ये सारे यहाँ पर इतनी सारी आर्मी लेकर कैसे आ सकते हैं, ये सारे एक साथ कैसे मिल गए? क्योंकि मोसोवोल ने हमेशा ही सॉन्गवॉल को इस सबसे दूर रखने की कोशिश की है। मास्टर सॉन्गवॉल भी कभी अपनी पहाड़ी से उतरकर नीचे नहीं आए और उन्हें म्यूरियम कोलिशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी जब से उन्होंने अपने दोस्त को मारा है। फिर ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे कैसे हैं? एल्डर कहते हैं चाइनीज, मुझे सारी गेम की समझ आ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम गद्दार हो, तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया है,
तुम हम सभी को यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम इन सभी के हाथों में मरवा सको। तुम सारे के सारे चाइनीज एक जैसे हो, बहुत ज्यादा गद्दार हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए पट्टी वाले मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन पट्टी वाले मास्टर भी अपनी तलवार को निकाल कर उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डर उसे कहते हैं तो अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो, तुम वाकई में गद्दार थे, तुमने यहाँ पर हमें जानबूझकर लाया है। जबकि पट्टी वाला मास्टर एल्डर के साथ फाइट करने की बजाय मोशन की तरफ देखता और कहता है मोसो वोल, हम लोग अगली बार जरूर मिलेंगे। और साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ जंप करते हुए गायब हो जाता है। एल्डर अपने कुछ साथियों से कहते हैं जल्दी से इसके पीछे जाओ और इसे पकड़ कर लाओ, इसे जाने मत देना। ब्लड कल्ट के लीडर को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये उनकी फाइनल बैटल है, या तो वो यहाँ पर जीतेंगे या फिर यहाँ पर मरने वाले हैं। इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम सब लोग चाइनीज कीड़े मकोड़े, तुम सब लोग फिर से एक साथ हो गए हो। पिछले 20 साल लगा दिए मैंने तुम सब के दरमियान में फूट डालने की, लेकिन तुम सब लोग फिर से एक साथ हो, मैं तुम सभी को एक साथ ही मारूंगा। तो वहीं से खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और मास्टर सोंगवॉल के ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर सोंगवॉल अपनी तलवार को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन मास्टर सोंगवॉल को भी उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। यहीं पर फिर से मोशन बीच में आ जाता है, सेंटर में आकर अपने 10th स्टेप को यूज करते हुए कल्ट के लीडर की पावर्स को सेंटर से ब्लॉक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशन मास्टर सोंगवॉल से कहता है इस बुड्ढे को मेरे पर छोड़ दो, मैं इसका मुकाबला करूंगा, तुम बाकियों को जाकर देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सभी को जीत दिलाओ। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हारे दिल में जितना भी दर्द था, जितना भी दुख था, तुमने उस सभी को छोड़कर अपनी माउंटेन से नीचे आने का फैसला किया। ये बात सच है कि तुमने अपने जिगरी दोस्त डेंगॉक को मारा था, लेकिन इसकी बजाय तुम्हें म्यूरिम कोलिशन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो और उसकी मौत का बदला लेने के लिए। इस बात से मुझे काफी खुशी हुई। मास्टर सोंगवॉल उसे कहते हैं मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, यहाँ पर कोलिशन के जितने भी लोग मरेंगे वो सारे के सारे मेरी जिम्मेदारी होंगे अगर मैं यहाँ पर इनकी हेल्प को नहीं आता, इसलिए मैं इन सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब ये बुड्ढा तुम्हारे हवाले है। मास्टर सोंगवॉल पीछे हट जाते हैं जबकि मोशन और ब्लड कल्ट के लीडर में फाइट स्टार्ट होने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 72 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मोशन और ब्लड कल्ट के मास्टर के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली है। वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मोशन ब्लड कल्ट के लीडर से कहता है अब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है क्योंकि अब मेरे दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं रहा। उन सभी को लीड करने के लिए मास्टर सोंगवॉल मौजूद हैं और सारी की सारी म्यूरिम कोलिशन अब एक साथ मिल चुकी है। अब मैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। मोशन ब्लड कल्ट के लीडर से कहता है मेरे 3 बचे हुए स्टेप्स के साथ मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोशन ने अभी तक सिर्फ अपने 9 स्टेप्स को ही यूज किया है, अभी तक उसने सिर्फ 3 स्टेप्स को यूज करना है अपने 12 स्टेप्स तक। कि ब्लड कल्ट का लीडर अभी भी इसी बात पर अटका हुआ है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है दुनिया में ऐसा कोई भी मॉर्टल नहीं है जो कि एक गार्ड को मार सके। वो अपने आप को ज़हनी तौर पर एक गार्ड ही समझ रहा है और साथ ही वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि उसे भी पता है कि ये फाइनल वार होने वाली है। इसलिए उसके पास जितनी भी बची कुची पावर है वो सारी पावर को रिलीज कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास का सारा ग्राउंड टूट जाता है और पत्थर भी हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। एल्डर उसकी तरफ देखकर कहते हैं ये हमारे ब्लड गॉड हैं, इनका मैं फॉलोअर हूँ। एल्डर कहते हैं इस वक्त ये अपनी ब्लड आर्ट्स की पीक पर है। 20 साल पहले ये इस आर्ट की पीक पर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मोसो वोल को बहुत ही जख्मी कर दिया था और गॉड ऑफ वार को मौत के करीब पहुंचा दिया। मोशन उसकी पावर्स देखने के बाद अपने 10th स्टेप को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाता है क्योंकि अब ये वाली फाइट हवा में होने वाली है। ब्लड कल्ट के लीडर अपने हाथ को सामने करते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल जो कि एक गॉड को फेस करना चाहता है उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ब्लड कल्ट के लीडर वहाँ पर हवा में जितने भी पत्थर उड़ रहे होते हैं उन सभी को अपने सामने करते हुए मोशन के ऊपर अटैक करते हैं जबकि मोशन अपने 10th स्टेप को यूज करते हुए वहाँ में मौजूद उन सारे पत्थरों की दीवार के ऊपर पंच मारता है जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशन कहता है लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम एक गार्ड नहीं हो। मोशन उसके पत्थरों की दीवार को तोड़ता हुआ उसके करीब पहुँच जाता है और उसे एक पंच मारता है। कल्ट लीडर उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और साथ ही उसे कहते हैं तुमने ठीक कहा कि मैं अभी तक एक गार्ड नहीं बना, लेकिन अगर मैं ब्लैक टाइगर यानी कि गॉड ऑफ वार को मार देता हूँ तो उसके बाद किसी को भी इस बात में शक नहीं रहेगा। वो सारे के सारे लोग मुझे गार्ड की तरह पूजेंगे कि अगर वो तुम्हें गॉड ऑफ वार कह सकते हैं तो फिर मुझे ब्लड गार्ड क्यों नहीं कह सकते। और साथ ही वो अटैक करते हुए मोशन को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। मोशन ऊपर से नीचे आ जाता है। कल्ट लीडर भी उस पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। मोशन उसे कहता है तुम इस तरह एक गार्ड नहीं बन सकते, तुम यहाँ पर सिर्फ लोगों की जान ले रहे हो, तुम्हें लगता है कि किसी की जान लेने से उनके गार्ड बन सकते हो। अगर यही तुम्हारी सोच है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इस दुनिया से
कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन कल्ट लीडर हंसते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो उसे पंच मारकर इस बार उसे एंड कर देंगे, लेकिन मुशिन अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और कल्ट के लीडर भी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। और मुशिन ने जो पंच मारा होता है वो अपने 11th स्टेप को यूज करते हुए मारा होता है। अब उसने अपने सिर्फ 12th पंच को यूज करना है, जिसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा। कल्ट के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस साल पहले जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो हैरान होकर मुशिन से कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कल्ट के लीडर अभी इसी बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मुशिन फिर से जंप करता हुआ हवा में चला जाता है और अपनी पंच को यूज करते हुए उनके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे मास्टर का मुंह भी जख्मी हो जाता है। उसके जख्मी होने के साथ ही मुशिन उसे फिर से पंचेस मारता है। वो उसे इतने ज्यादा पंचेस मारता है ब्लड कल्ट के लीडर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है, जबकि उनकी बॉडी में काफी सारे सुराख भी हो जाते हैं। कल्ट के लीडर ऊपर से सीधे जमीन के ऊपर आकर गिरते हैं, जबकि मुशिन भी नीचे उतर आता है। गिरने के बाद कल्ट लीडर फिर से उठकर बैठ जाते हैं। उनके मुंह से और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। कल्ट के लीडर मुशिन से कहते हैं तुमने मेरे साथ क्या किया है, और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारते हैं। उनकी पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड निकलता है। वो फिर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मुशिन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्लड कल्ट के लीडर कहते हैं मोसोवोल तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, 20 साल पहले तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर तुम आज इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम्हारे पास ये सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है, तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते थे। लेकिन मुशिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ब्लड कल्ट के लीडर कहते हैं मैं समझ गया, तुम वाकई में गॉड ऑफ वार बन गए हो। मुशिन अपने 12 स्टेप को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और यहीं पर ब्लड कल्ट के लीडर का अंत हो जाता है। ब्लड कल्ट का लीडर मर जाता है। बाकी के सभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देते हैं और फाइट एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर सोंगवोल बैठे होते हैं माउंट हुआ के सुप्रीम लीडर के साथ। वो वहाँ पर बैठकर उनके साथ अल्कोहल पी रहे होते हैं। मास्टर सोंगवोल कहते हैं माउंट हुआ की वाइन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सुप्रीम लीडर उसे कहते हैं जितने ज्यादा तुम अच्छे मूड में हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बॉटल्स लाना पड़ेंगी। सुप्रीम लीडर कहते हैं मुझे लगता है कि म्यूरिन कोलिशन में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है और आजकल तो सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे लगता है कि पुरानी जनरेशन यानी कि हमारी जनरेशन का वक्त खत्म हो चुका है, अब नए वॉरियर्स आ रहे हैं। मास्टर सोंगवोल उसे कहते हैं ऐसा तो होना ही था, हम सारे लोग बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। हम सब लोग जो 20 साल पुराने हैं जिन्होंने ब्लड कल्ट वालों के साथ फाइट की थी, ब्लड कल्ट की इस आखिरी वार के साथ ही हमारी जनरेशन का एंड हो गया है। अब ये वक्त नई जनरेशन का है। ये वाला सीन कुछ दिन बाद का नहीं बल्कि पूरे 1 साल के बाद का है। माउंट हुआ के एल्डर कहते हैं पूरा 1 साल गुजर चुका है, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि मुशिन कहाँ पर है, वो बिना बताए कहीं पर चला गया था। मास्टर सोंगवोल उनकी बात सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं देते और यहाँ पर वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं। तो ये वाला वो लास्ट सीन था जहाँ पर मुशिन ने कल्ट के लीडर को मारा था। ब्लड कल्ट के लीडर को मारने के बाद बाकी वॉरियर्स जब सभी को मार देते हैं तो वो जश्न मना रहे होते हैं। मास्टर सोंगवोल मुशिन से कहते हैं क्या तुम उन सभी की आवाज सुन रहे हो, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग जीत हासिल की है, हमने चाइना को बचा लिया, वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर जाकर उन सबको चीयर नहीं करोगे। मुशिन कहता है मेरी फाइट यहाँ पर अभी एंड नहीं हुई, मुझे अभी किसी को ढूंढने के लिए जाना है। मास्टर सोंगवोल उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन उससे नहीं पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसको ढूंढने के लिए। और मुशिन उसी दिन से गायब है और वो वापस नहीं आया। मास्टर सोंगवोल सुप्रीम लीडर से कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी वापस आएगा। सीन जोंगचियोन ग्रुप के उसका दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डूवोन अपने कपड़े पहन रहे होते हैं और उनके कंधे का जख्म भी बढ़ चुका है। मास्टर डूवोन जब अपने ऑफिस में वापस आते हैं तो वो सारे उसे कहते हैं मास्टर आप नए लोगों को कब भर्ती करने वाले हैं, हम सिर्फ 8 लोग हैं और यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है। और वाकई में उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है। वहाँ पर उनके पास बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े होते हैं और बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको उन्हें पढ़ना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन टीम है। मिस्टर डूवोन कहते हैं क्या तुम लोगों ने खाना खाया। जेंगजुक बुरे से मुंह के साथ कहता है हाँ हमने खाना खाया है, चाहे हम लोग कितने ही बिजी क्यों ना हो, हम लोग अपने खाने को स्किप नहीं करते। मास्टर डूवोन कहते हैं खाना खाने का तुम्हारे पास टाइम है और काम करने के लिए तुम लोग बातें बना रहे हो। के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। अजियोन और वून हियोन दोनों कुछ रैकेट्स को उठाकर उस तरफ आ रहे होते हैं। लगता है कि इन दोनों का भी कुछ ना कुछ चक्कर चल ही गया है। मास्टर डूवोन बाहर निकलते हैं और वून हियोन से कहते हैं वून हियोन मुझे लगता है कि आजकल तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आ रहे हो। साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जितनी बार भी यहाँ पर देखा है तुम मिस आशियोन के साथ ही क्यों होते हो। मिस आशियोन कहती है कमांडर ऐसी बात नहीं है, रास्ते में ये रैकेट्स उठाकर ला रही थी। वून हियोन ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, इसलिए इसने आधे रैकेट्स मुझसे ले लिए क्योंकि ये काफी भारी है। मास्टर डूवोन मजाक के तौर पर वून हियोन से कहते हैं वून हियोन मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए जोंगचियोन को। वून हियोन काफी खुश हो जाता है और मास्टर से कहता है क्या वाकई में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मास्टर डूवोन उसे कहते हैं जरा अपने चेहरे की तरफ तो देखो, चेहरा कितना खिल गया है, जैसे कि तुम इसी बात का इंतजार कर रहे थे। मैं तुमसे कहूँ कि तुम हमारे जोंगचियोन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट सीन कोलिशन के लीडर का दिखाया जाता है। कोलिशन के लीडर कमांडर डूवोन से कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नए लोगों को भर्ती करना है तो ठीक है, तुम नए लोगों को भर्ती कर सकते हो, लेकिन तुम नए लोग लाओगे कहाँ से। कमांडर कहते हैं जोंसो ग्रुप के कुछ लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले
पहले हम उनका टेस्ट लेंगे और जो भी काबिल होंगे उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। कोलिशन लीडर कहते हैं तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सारे मसले को मिस्टर ली क्योंग के साथ पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर वो इजाजत देते हैं तो कर लो। नेक्स्ट सीन चाइना के बॉर्डर का दिखाया जाता है। बॉर्डर के करीब एक गाँव होता है जहाँ पर आग लगी होती है। मुशिन वहाँ पर किसी बंदे से कह रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर तुमने अपने बैंडिट्स को इकट्ठा किया, जहाँ पर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारे पीछे एक स्कीमर मास्टर है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। चलो आप मुझे जल्दी से उस स्कीमर के बारे में बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है। स्कीमर का मतलब स्कीम बनाने वाला, प्लान्स बनाने वाला। वो बैंडिट मुशिन से कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। बैंडिट कहता है हमें वाकई में उसके बारे में नहीं पता, वो हमें बताता नहीं कि वो कहाँ पर रहता है या कहाँ से आता है। वो बस हमें टिप्स देता है। ये वाकई में इस बारे में नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है और कहाँ से आता है। मुशिन कहता है तो फिर मुझे किसी ऐसे के बारे में बताओ जिसे पता है कि वो कहाँ पर रहता है। वहीं पर पीछे से मुशिन को आवाज आती है। कोई उसे कहता है वॉरियर सर मुझे पता है वो बंदा कहाँ पर रहता है। पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। मुशिन उस बैंडिट को छोड़कर उस लड़के के साथ वहाँ पर चल पड़ता है। वो लड़का उससे एक दूसरी जगह पर लेकर चलता है। वो दोनों घास में चलते हुए जा रहे होते हैं। वो लड़का मुशिन को अपने बारे में बताता है। वो कहता है मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहीं पर घूम फिर रहा था कि हमारी फैमिली को मार दिया गया। तभी हमें एक गवर्नर जनरल मिला, उसने हमें काम दिया। हम दोनों उसके साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने मेरी बहन के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो मर गई। मैं वहाँ से भाग आया। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूँ, इसीलिए तो मैं उन बैंडिट्स के साथ था। मुशिन उस छोटे बच्चे से पूछता है क्या तुम्हारे पास कहीं पर जाने के लिए कोई जगह है। लड़का उसे कहता है नहीं मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, आज तो मैं यहीं पर घास में सोने वाला हूँ। वो दोनों चलते हुए आगे जाते हैं। सामने एक कुटिया होती है। वो मुशिन से कहता है वॉरियर सर वो बंदा वहीं पर रहता है उस छोटे घर में। मुशिन अपनी टोपी उतारता है और उसके सर पे रखता है और कहता है मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा बहुत ही अच्छी जगह पर। लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वॉरियर सर क्या आप वाकई में सीरियस हैं, आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर में। मुशिन चलता हुआ उस घर की तरफ चला जाता है। उस घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से वही पट्टी वाला मास्टर बाहर निकलता है। मुशिन वहीं पर सामने खड़ा होता है। पट्टी वाला मास्टर मुशिन की तरफ देखता है और वहीं पर रुक जाता है। मुशिन उसे कहता है तुम्हें ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लगा, मैंने पूरा 1 साल जाया कर दिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस फाइनली ये वाली सीरीज हमारी एंड होने वाली है। आज इसकी लास्ट एपिसोड है। मुझे पता है कि इस सीरीज को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ से भाग गए थे, यानी कि इस सीरीज पर मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन जिन लोगों ने इस सीरीज को देखा और एंजॉय किया वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ओवरऑल ये सारी की सारी सीरीज कैसी लगी। और आज वाली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये हमारी लास्ट एपिसोड है। मुशिन उसे कहता है तुम्हें ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लगा, मैंने पूरा 1 साल जाया कर दिया। और यहीं पर मुशिन उसका नाम पुकारता है। उसका नाम डैन मियोंग वू होता है। मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कि डैन मियोंग वू कौन है। डैन मियोंग वू डैन सियो योन का फादर है, यानी कि हान सुजिन का डैड है। डैन मियोंग वू भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और बार बार अपना नाम पुकारता है और कहता है पता नहीं कितने ही साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, ये वाला नाम मैंने नहीं सुना क्योंकि 20 साल पहले मैं तो मर चुका हूँ। डैन मियोंग भी आगे बढ़ता है और मुशिन से कहता है अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता तो इस वक्त पूरे के पूरे चाइना में उनकी नदियाँ बह रही होती और हर तरफ लाशें बिखरी होती। तुम यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढ रहे होते बल्कि अपनी लाशों में अपने प्यारों को ढूंढ रहे होते। डैन मियोंग कहते हैं 20 साल पहले तुम अपने 12 स्टेप को यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुमने अपने 12 स्टेप को यहाँ पर यूज किया और लीडर को मार डाला। और 20 साल पहले के मुकाबले में इस बार तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मुशिन डैन मियोंग से कहता है मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तुमने ये क्यों किया? बेक्सो मून के साथ मिलकर तुमने ये सब कुछ किया, कल्ट वालों को चाइना के अंदर घुसने का मौका दिया, लेकिन ये सब कुछ किया क्यों तुमने? सबसे पहले तुमने शुरुआत इससे की, तुमने सभी के सामने अपनी मौत का नाटक किया और एक फेक डेथ बॉडी वहाँ पर रखी। इस सभी का इल्जाम कोलिशन के लीडर मास्टर बेक्सो मून के ऊपर लगाया जो कि तुम्हारे एक साथी थे, वो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। तुम्हारी वजह से ग्रेट म्यूरियम बैटल हुई और उसी बैटल में तुमने अपने डैड को मरवा डाला, मास्टर डैन गॉक को। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। डैन मियोंग उसे कहता है तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया, लेकिन मैंने अपनी मौत का नाटक कैसे किया तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए। वो अपने चेहरे से पट्टियों को हटाता है, उसके चेहरे के ऊपर स्किन नहीं होती। मास्टर डैन मियोंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी मौत का नाटक कैसे किया? मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे की स्किन को उतारा और अपनी स्किन को एक दूसरे बंदे के चेहरे के ऊपर चढ़ाकर उसकी लाश को अपने डैड के पास भिजवा दिया ताकि मेरे डैड को इस बात का यकीन हो जाए कि मैं मर चुका हूँ। मुशिन ये देखकर कहता है तुम तो पागल हो, ऐसा कौन कर सकता है? अपने चेहरे की स्किन को कौन छील सकता है? मास्टर डैन मियोंग उसे कहते हैं हाँ मैं बात जानता हूँ, पागल हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं पागल नहीं होता तो क्या मैं ऐसा कर पाता? हम लोग तो अपने चेहरे पर छोटा सा स्क्रैच भी नहीं लगा सकते, मैं
मैं वाकई में पागल हूँ, इसीलिए मैंने जो इतनी बड़ी हरकत कर दी। मोशन को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। मास्टर डैन मियोंग उसे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, किसी का अच्छा बुरा फील नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, शायद मुझे कोई बीमारी है, फिर वाकई में पागल हूँ। मुझे पता था कि मेरी बीमारी एक ना एक दिन सभी के सामने आ जाएगी और मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मेरी नजर में तुम मेरे फादर के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल भी। उसका पहले तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं 20 साल का हुआ और मेरी बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई, मेरे फादर ने मुझे मैग्यू क्लैन का वाइस लीडर बना दिया। तब तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में और ज्यादा बढ़ गई। तुम मेरी नजर में मेरे डैड के दोस्त नहीं रहे कि तुम एक ऐसे इंसान थे जो कि बिल्कुल आजाद है, जिसे किसी किस्म की किसी की कोई फिक्र नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये दुनिया हिपोक्रेट्स और स्कीमर्स से चलती है कि अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरी नजर में बिल्कुल ऐसा ही था। अपनी उस बीमारी की वजह से, अपनी उस क्रेजीनेस की वजह से मैं अपने आप से खुश नहीं था और तुम्हें आजाद देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तुम्हारी वजह से मेरी जो बीमारी बढ़ती गई, मेरा पागलपन बढ़ता गया। मैंने इस बीमारी को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने आप को इस दुनिया से आजाद करने का एक तरीका सोचा। मैंने अपनी मौत का नाटक किया कि मुझे मेरे इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। और उसके बाद बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं फ्री हो चुका हूँ। कोई भी मुझसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। मोशन उसे कहता है, तुमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, कोलिशन के और तुम्हारे अपने मैग्यू क्लैन के, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी फैमिली के भी बहुत सारे लोग मारे गए। वाकई में पागल हो, तुम्हारे सब कुछ करने का कोई भी मतलब नहीं है। मोशन उसे कहता है, तुम्हारे फादर जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो भी तुम्हारी वजह से मर गए। डैन मियोंग उसे कहता है, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि उसे उसके सबसे प्यारे दोस्त स्वांगवोल ने मारा है। तुम इसका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। मोशन उसे कहता है, और तुम्हारी बेटी का क्या? डैन मियोंग उसे कहते हैं, वो तो तुम इस बात से परेशान हो कि अगर मेरी बेटी को इस बारे में पता चलता है कि उसका बाप अभी तक जिंदा है और ये सब कुछ उसी के बाप ने किया है और इस सब के पीछे उसी के बाप का प्लान था, वो क्या सोचेगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगे आखिरी बार मेरी बेटी से मुझे मिलने का? मोशन उसकी ये वाली बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा कभी भी उसका नाम अपने मुंह से मत लेना। जैसे मोशन चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है, उसके बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और सेम उसी वक्त मास्टर डैन मियोंग भी अपनी तलवार निकालते हैं और बड़ी स्पीड के साथ मोशन के बाजू पे काट लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे मुड़कर उसे कहते हैं, लगता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, ना अभी तक मैं तो मर चुका होता। मोशन उसे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अभी के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसी वक्त दिखाते हैं मास्टर डैन मियोंग की बॉडी के ऊपर बहुत सारे पंचेस लगते हैं। मास्टर डैन मियोंग जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। मोशन उसे कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने पंचेस मारे हैं, तुम बिल्कुल मौत के करीब हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि तुम जिंदा रह सको, कि तुम मेरे दोस्त डैन गॉक के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि डैन मियोंग मर चुका है, इसलिए अब तुम कभी भी जिंदा ना हो, कभी भी वापस मत आना, ना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारे उस पागलपन के दौरे की वजह से तुम वापस चाइना में आ गए, तो उस दिन मैं तुम्हारे से कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और वापस क्यों आए, मैं बस तुम्हें मार डालूंगा। उसी वक्त आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है। मोशन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, डैन गॉक, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ना ही उदास होने की। पैसा तो नहीं होता कि अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे ही अच्छे निकले। तुमने जैसे अपने बच्चे की परवरिश करने की कोशिश की, ये वैसा नहीं निकला। फिर मोशन वहाँ से उस छोटे लड़के के साथ इस मैग्यू क्लैन की तरफ चल पड़ता है। वो लड़का उसके बाजू पर देखता है तो कट लगा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मोशन उसे कहता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है। वो छोटा लड़का कहता है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर रुक कर इधर इंतजार कर लें कि बारिश रुक जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोशन उसे कहता है, नहीं, थोड़ी देर में हम लोग किसी न किसी जगह पर तो पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाकर कोई मरहम पट्टी कर लेंगे, क्योंकि मास्टर डैन मियोंग वहीं पर किसी गेट में बैठे होते हैं। एक सीन मैग्यू क्लैन का दिखाया जाता है। मैग्यू क्लैन में हान सुजिन क्लिफ के ऊपर खड़ी मोशन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे भी इंतजार करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है। डैमबेग भागता हुआ उसके पास आता है। डैमबेग उसे कहता है, प्रिंसेस, मुझे एक लेटर मिला है जोंगचियोन ग्रुप के लीडर और साथ ही उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो 2 दिन में यहाँ पर मैग्यू क्लैन में आने वाले हैं। हान सुजिन कहती है, क्या जोंगचियोन ग्रुप के साथ मोशियोन भी है? डैमबेग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं, वो उनके साथ नहीं है। तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसे कहीं पर किसी जगह पर कोई बहुत ही हॉट सी लड़की मिल गई है, इसलिए वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ रहा। हान सुजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे कान के नीचे एक लगाऊंगी, दोबारा तुमने कभी इस तरह की बात की तो। हान सुजिन डैमबेग से कहती है, जोंगचियोन ग्रुप वाले जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए शराब को रहने देना और उनके लिए बहुत सारा मीट इकट्ठा करो। डैमबेग उसे कहता है, लेकिन जहाँ पहाड़ी में रैबिट्स बहुत ज्यादा कम है, डियर तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कल जाकर ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर पीछे से आवाज आती है। मोशन उनसे कहता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारे पास रैबिट का मीट है तो ले आओ। हान सुजिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है तो पीछे मोशन खड़ा होता है और वो छोटा लड़का भी उसके साथ ही होता है। मोशन मुस्कुराते हुए हान सुजिन से कहता है, जब मैं इस बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था तो हमें कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिला। डैमबेग जल्दी से आगे बढ़ता है। मोशन उस छोटे लड़के को कहता है, अपने
अपने अंकल डैम बेग के साथ जाओ, ये तुम्हें सारी जगह को दिखा भी देगा और तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी देगा। आज के बाद तुम यहीं पर मैग्यू क्लैन में ही रहोगे। डैम बेग छोटे लड़के से कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है मेरा नाम सोरेंग है। डैम बेग उसे कहता है तो सोरेंग चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ये सारा क्लैन दिखाता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मोशिन और हांसुजिन वहाँ पर दोनों अकेले रह गए हैं। हांसुजिन मोशिन से कहती है तुम कहाँ पर थे, तुम क्या कर रहे थे, 1 साल से तुम वापस क्यों नहीं आए? मोशिन उसे कहता है एक बहुत ही जरूरी काम था जिसे पूरा करना था। हांसुजिन उसे कहती है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है? मोशिन उसे कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी जल्दी आने की। हांसुजिन उसे कहती है कहीं तुम फिर से बिना बताए यहाँ से गायब तो नहीं हो जाओगे? मोशिन उसे कहता है कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल एक रोमांटिक सा सीन बना हुआ है, बस एक किस की कमी है कि ये दोनों करने नहीं वाले। और यहीं पर इसके आगे दी एंड लिख दिया जाता है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 74 का एंड होता है, जो कि हमारी लास्ट एपिसोड थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।